हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा आस्तीन का डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है 19 इंच लेंथ अपने कपड़े की। हमने अपने स्लीव्स की लेंथ रखी हुई है 19 इंच और इसकी वेड्थ रखी हुई है 8 इंच। और हम जैसे नॉर्मल बाजू की स्लीव्स की कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम अपने नीचे वाले पार्ट जो हमें जहाँ हमें मेन डिज़ाइन बनाना है उसकी कटिंग करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अपनी मेन डिज़ाइन को अब शुरू करते हैं। इसके लिए हम सेम हमारा जो विड्थ है स्लीव्स का उसी के हिसाब से हम यहाँ पे उतनी विड्थ वाली लिए हुए हैं और इसकी लंबाई हम लिए हुए हैं 6.5 इंच मान के चलिए 6 इंच। अब हम इसमें 4 इंच डीप इधर से नापेंगे और उसके बाद से हम जो किनारा है उसमें हम इसे राउंड शेप देते हुए इसे मिला देंगे। उसके बाद से हम इसमें आधा इंच और डीप थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा शेप अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया हुआ है और उसी की मदद से हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइन को एक सर्कल और पेन की मदद से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब उसी जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी को हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। आप धीरे धीरे से ही कट करें ताकि अच्छे से हमारा जो कट हो मेन हमारा कपड़ा जो है। ठीक उसी तरह से हम अपना सेकेंड वाला पार्ट भी कट कर लेंगे दूसरी वाली स्लीव्स के लिए भी। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पे बनाते हैं। हमने यहाँ पे नीचे सबसे पहले नीचे में मोड़ लिया है। उसके बाद हम अपने स्लीव्स के ऊपर उस अपने डिज़ाइन को जो कट किया है उसको रखते हुए यहाँ सेंटर से मिलाते हुए अच्छे से मिलाते हुए रख लेंगे। और उसके बाद से हम आराम से धीरे धीरे ही सिलाई लगाएं। थोड़ी सी इसमें सिलाई लगाने में दिक्कत हुई क्योंकि ये राउंड है तो थोड़ा सा घुमा आराम से इसे लगाएं और अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगाएं। और सिलाई लगाने के बाद से हम इसे पलट लेंगे। देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे अपने पूरे डिज़ाइन पे अच्छे से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे फिर से फिनिशिंग जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन है उस तरह से हम कट कर लेंगे और उसमें हम कट डालते हुए उसे पलटेंगे। अगर हम यहाँ पे कट नहीं डालेंगे तो जो हमारा जो शेप है जो हमारा अच्छे से नहीं उभरेगा। जो हमारा शेप बना रहे हैं राउंड शेप है तो इसमें थोड़ा थोड़ा कट डालना ही पड़ेगा ताकि कोना हमारा अच्छा से बैठ जाए। तो चलिए हम इसे पलट लेंगे। इसे पलटते हुए इसे आपको जैसे आसान लगे उस तरह से पलट लें कि हमें हमारा जो है ये राउंड जो है उतना अच्छे से नहीं पलट पाएगा। इसलिए किसी नुकीली चीज़ की आप मदद से आप उसे पलट लें और उसके बाद आप आराम से उसके ऊपर एक और सिलाई लगा दें ताकि अच्छे से बैठ जाए या फिर प्रेस लगा सिलाई ही लगाया है ताकि मैं जल्दी ये वीडियो कंप्लीट कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला पार्ट ये जो है इस पर आप हेम कर ले या फिर सिलाई लगा दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे करते हैं। अगर
हेम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग रहेगा। पीछे की साइड से सिलाई नहीं दिखेगी तो और अच्छा दिखेगा वो। उसके बाद हम इसमें अपनी फिटिंग, यहाँ हमें लास्ट में लूज़ रखना है, हम इसमें फिटिंग नहीं लगाएंगे, हम अपनी एल्बो लेंथ तक ही फिटिंग के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो जितना हमने फैब्रिक लिया है उसके हिसाब से आधा इंच मार्जिन रखते हुए उसे लगा लेंगे, सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम लगाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने हमारा बाजू का जो भी सिलाई है कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट स्टेप है यहाँ पे, ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन बचा हुआ है उसे अच्छे से फोल्ड करके और हम उस पर सिलाई लगा दें, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स जो खुला हुआ सा था उसमें से हमारा धागा से जब निकलने लगता है वो अच्छे से